इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से खोल दिया है। आपको बता दें, ट्रंप ने इस बात को देखते हुए ईरान को थैंक यू भी कहा है। सीज फायर तक फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा और इस बीच सवाल यह कि क्या ट्रंप के तेवर अब ईरान के प्रति बदल जाएंगे। हालांकि इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर है कि भारत को एक बुलावा भी आया, एक मीटिंग के लिए भारत की एंट्री हुई है और इसके बाद एक बहुत बड़ी खबर आती है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लगभग 49 दिनों के बाद खोल दिया। और सवाल अब यही है कि क्या अब दुनिया में जिस तरीके से तेल गैस की जो लगातार एक आवाजाही पर जो चीजें बाधित हो रही थी, क्या अब पूरी तरीके से वो न्यूट्रल हो जाएंगी, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी पहले की तरह? ये सवाल अब उठने लगे। हालांकि ईरान ने सीज फायर तक के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला है और इसको देखते हुए अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ईरान को थैंक यू भी कहा। ईरान के इस कदम की सराहना की। आपको बता दें, ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उन्होंने ये जानकारी दी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम खोल रहे हैं, आवाजाही को हम वापस से चालू कर रहे हैं, लेकिन सीज फायर तक के लिए ऐसा है। और अब ऐसे में इस बीच ट्रंप का बयान आना और थैंक यू वो भी ईरान को कहना, अब कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप के जो तेवर हैं वो ईरान के प्रति अब थोड़े नरम हो जाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई करीब 49 दिनों तक चली और उसके बाद 2 हफ्ते का सीज फायर, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शांति वार्ता हुई और शांति वार्ता के अंदर बात नहीं बन पाई थी। लेकिन इसके बाद ही 3-4 दिनों के भीतर एक बहुत बड़ा फैसला ईरान लेता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा। और इसको देखते हुए ट्रंप ने भी कहा कि भाई हम भी ईरान के इस कदम की सराहना करते हैं, क्योंकि ईरान अपनी बातों पर अड़ा था, अमेरिका अपनी बातों को मनवाने के लिए ईरान पर अड़ा था। अब ऐसे में इस बीच ये खबर आ रही है कि अब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला है और ट्रंप ने थैंक यू कहा है। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से ट्रंप ने ये बयान दिया, थैंक यू जो उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, आप स्क्रीन पर ये पोस्ट देख सकते हैं। इस पोस्ट में ट्रंप ने लास्ट में लिखा है थैंक्स। तो कहीं ना कहीं ट्रंप को लेकर अब ये सवाल उठना लाजमी भी है कि क्या वो ईरान के प्रति अब शायद उनका माइंडसेट चेंज होने वाला है, क्योंकि ट्रंप लगातार शुरुआत से, जब से लड़ाई शुरू हुई है, जब से ईरान के सुप्रीम लीडर उस वक्त अयतुल्लाह अली खामनी की मौत हुई, उसके बाद से लड़ाई शुरू होती ईरान और ईरान पर जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल मिलकर हमला करता है, उसके बाद से लेकर करीब 40-49 दिन तक ये लड़ाई चलती है और उसके बाद सीज फायर होता है 2 हफ्ते का। सवाल यही था कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा और बाद में ईरान ने फैसला लिया। अब्बास अरागची ने कहा, जानकारी दी कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलते हैं सीज फायर तक के लिए। और अब ऐसे में जो चीजें शुरुआत से बाधित हो रखी थी, रुकी पड़ी थी, वो अब पूर्णतः चालू हो जाएंगी। अब ऐसे में भारत के लिए भी गुड न्यूज है, लेकिन इस बीच भारत की भी एंट्री हुई। एंट्री क्यों हुई वो भी हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में, क्योंकि भारत को एक बुलावा आया है। दरअसल जिस तरीके से पश्चिम एशिया में तनाव जो है वो जारी है, इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर मचे भयानक बवाल के बीच भारत की एंट्री इसलिए हुई क्योंकि समंदर के अंदर मचे घमासान को शांत करने के लिए फ्रांस और यूके ने एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में इंडिया को इनवाइट किया गया है। यानी भारत इस मीटिंग में शामिल होगा और जिस तरीके से उसका अपना एक परिप्रेक्ष्य है, अपनी जो पॉइंट है वो वहां पे रखेगा। ऐसे में अगर हम देखें तो ये मीटिंग बहुत अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि भारत को ऐसे वक्त न्योता मिला जब पश्चिम एशिया में तनाव है। हालांकि इस बीच ईरान ने एक बड़ी खबर दी और राहत देने की कोशिश तो की है, लेकिन इस मीटिंग में भारत क्या टेक रखने वाला है, भारत अपनी बात क्या रखेगा, वो सब देखने वाले होंगे। भारत पर सबकी निगाहें होंगी। ऐसे में अगर हम देखें, विदेश मंत्रालय जो है भारत की, MEA मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसने इस बात की पुष्टि भी की है। अब ऐसे में सवाल जिस तरीके से उठ रहे थे लगातार ईरान को और अमेरिका को लेकर कि क्या ये लड़ाई खत्म होगी, किस मुहाने पर आकर खड़ी है, लेकिन ईरान ने एंड मोमेंट पर शायद स्क्रिप्ट ही चेंज कर दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल के। और उसके बाद ट्रंप ने जो धन्यवाद कहा, उसने कह सकते हैं कि इस घी में तड़का लगाने का काम किया है। अब ऐसे में अगर हम देखें तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खोले जाने की घोषणा की और उसके बाद ट्रंप ने लिखा, ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि ईरान ने अभी घोषणा की है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से खुला है और पूर्ण आवागमन के लिए तैयार है। धन्यवाद। अब ट्रंप का ये जो बयान सामने आया, ट्रंप इसके बाद सिर्फ यही एक्स पर पोस्ट करते हुए रुके नहीं, इसके बाद भी उन्होंने 2-3 पोस्ट और किए हैं, लेकिन ये पोस्ट बड़ा अहम हो जाता है क्योंकि लास्ट में उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, वो था थैंक्स। ट्रंप ईरान के आगे थोड़े नरम पड़े, ईरान के इस कदम के आगे नरम पड़े। ये बड़ा एक सवाल हो जाता है क्योंकि ये ट्रंप है और ट्रंप बहुत जल्दी नरम नहीं पड़ते और ट्रंप के माइंड में क्या चलता है वो शायद ट्रंप ही जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से लड़ाई दिन ब दिन ईरान और अमेरिका की लगातार चल रही थी, इससे पूरे मध्य पूर्व में एक तनाव एक अलग लहर पर चला गया, एक अलग मोमेंट पर जाकर खत्म हुआ। और ऐसे में पाकिस्तान में वापस से सवाल उठने लगे, क्या पीस टॉक 2.0 जाकर खत्म होगा, वहां पर भी कोई बातचीत होने वाली है इस्लामाबाद में, इसको लेकर भी खबरें लगातार रही थी। लेकिन इस बीच कह सकते हैं कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल के एक तरीके से पूरी स्क्रिप्ट चेंज की है।
हालांकि ये 2 हफ्ते का सीज फायर, 2 हफ्ते के सीज फायर के पहले हफ्ते में ये बड़ा डिसीजन कि भाई हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देंगे। अब ऐसे में ट्रंप ने यह भी कहा है कि आवागमन पूरी तरीके से अब होगी, चीजें बाधित जो थी वो वापस से पूर्णतः चालू हो जाएंगी, तो फिर ये तो पूरे दुनिया के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो रास्ता है जहां से दुनिया का 20% हिस्सा तेल का वहां से होकर गुजरता है। ईरान सबसे ज्यादा तेल चीन को देता है, चीन उसका बहुत बड़ा कस्टमर है। वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के लिए भी, हालांकि बीच में ईरान ने कहा था कि हम ये रास्ता सबके लिए तो बंद रख रहे हैं, अमेरिका के लिए भी बंद रख रहे हैं, लेकिन भारत के लिए हमारा जो दिल है वो हमेशा से एक बहुत बड़ा रहा है, हम उसको तोहफा देंगे। और भारत के लिए वो रास्ता खुला था, कई शिप्स जो थे वहां से तेल और तेल के जो कंटेनर थे, टैंकर थे, वो वहां पे आए इंडिया। ऐसे में इस बीच अब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से खुला है करीबन 40 दिनों के बाद, तो जो आवागमन वहां पे बाधित थी, जो चीजें वहां पर रुकी पड़ी थी, उसको कैसे अब फुलफिल किया जाएगा, ये जो प्रोसेस, क्योंकि फिलहाल सीज फायर तक के लिए ईरान ने इसे खोला है, क्योंकि ईरान ने पहले ही कह दिया था अमेरिका को कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उनका कंट्रोल है। हालांकि अमेरिका ने कहा था कि हम इस पर नियंत्रण बनाना चाहते हैं और ये पूरी दुनिया के लिए जरूरी है, लेकिन ईरान ने साफ तौर पर कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो नियंत्रण है, जो कंट्रोल है, वो ईरान का था, ईरान का है और ईरान का रहेगा। अब ऐसे में ट्रंप ने थैंक यू तो कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें, ईरान ने साफ किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले सभी वाणिज्यिक जहाजों को पहले से तय और समन्वित मार्ग का ही पालन करना पड़ेगा, जो कि पहले से फिक्स थी, उसे ही वो फॉलो करेंगे। ये जो रास्ता है वो ईरान के पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की ओर से पहले ही निर्धारित किया जा चुका है और इसी के तहत जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि यूएन में जो भारत के प्रतिनिधि हैं पियरीश, उन्होंने भी कहा था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, स्वीकार्य नहीं है। लेकिन अब ऐसे में एक बहुत बड़ी खबर हो जाती है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खोला है। अब दूसरी ओर अगर हम देखें तो जो सीज फायर इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच है, इस दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सभी वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही अब पूरी तरीके से खोली गई है। तो जो 40-45 दिनों तक चीजें वहां पर जो रुकी पड़ी थी, अब उसको वापस से सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरी कोशिश की गई है। हालांकि इस बीच हम देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, भारत की एंट्री, क्योंकि एक बहुत बड़ी मीटिंग भी हो रही है वहां पे, जिस तरीके से फ्रांस और यूके ने एक बहुत बड़ी बैठक, समंदर में जिस तरीके से घमासान मचा उसको शांत कराने के लिए फ्रांस और यूके ने एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई, भारत को इन्वाइट भी किया, भारत उसमें जाएगा और एमईए ने खुद इस पर पुष्टि भी की है। लेकिन अब ऐसे में भारत क्या अपना स्टैंड रखेगा, वो भी देखने वाली बात होगी। अब इस बीच मैं आपको अगर बताऊं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, क्योंकि लेबनान सीज फायर के बाद ईरान ने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है, कहीं ना कहीं संघर्ष विराम और इस बीच पिछले करीब 1.5 महीने से जो समुद्र में आवाजाही थमी थी वो बहाल हो सकेगी। ऐसे में हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो इस बात को लेकर कहा है, इस कदम पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया जो है वो भी सामने आने लगी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर इस खबर की पुष्टि भी की। ट्रंप ने बताया कि ईरान अब हर तरह के जहाजों के लिए इस जल मार्ग को खोलने पर सहमत हुआ है। गौरतलब यह कि 28 फरवरी 2026 को जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमले शुरू किए, तब से ही इस रास्ते को बंद किया गया है और उसके बाद से रास्ता बंद है पूरी तरीके से। हालांकि 28 फरवरी 2026 से लेकर 17 अप्रैल 2026 तक, यानी पूरे 49 दिनों के बाद इस समुद्री रास्ते को खोला गया है। अब इस जंग की शुरुआत के साथ ही अमेरिका ने भी ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी का ऐलान किया। अब जबकि ईरान ने अपनी तरफ से रास्ता खोल दिया है, तो फिर वैश्विक बाजार की नजरें अमेरिका के अगले कदम पर टिकी हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि इस रास्ते के खुलने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता आ सकेगी। अब भारत के लिए सवाल उठ जाता है कि क्या ये फैसला, ये पहल, ये जो ईरान ने फैसला सुनाया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, क्या भारत के लिए एक संजीवनी की तरह काम करेगा? इसलिए क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना भारत के लिए किसी बहुत बड़ी जीत से कम नहीं है, एक फतह कह सकते हैं इसे। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करता है और इसमें से 60% हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। तो ऐसे में पिछले 49 दिनों से इस रास्ते के बंद होने के कारण भारत में एलपीजी की बहुत ज्यादा किल्लतें हुई, काफी मुश्किलें भारत के लोगों ने उठाई और ऐसे में कतर और बाकी खाड़ी देशों से आने वाली गैस की जो सप्लाई है वो रुक गई थी। भारत को मजबूरी में दूसरे विक्रेताओं की तलाश करनी पड़ी और कुछ जहाजों को नेवी की कड़ी सुरक्षा में वहां से निकालना पड़ा। अब रास्ता खुलने से भारत में ईंधन की आपूर्ति फिर से सामान्य होने की उम्मीद है। यानी कहीं ना कहीं हम देखें तो पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो भी शायद अब इस पहल के बाद से घट सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खबर हो जाती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में।